हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ साइबर टेररिज्म। हमने साइबर टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अपनी प्रीवियस पोस्ट से वीडियो में हमने साइबर टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार दोबारा मीनिंग बता देती हूँ कि साइबर टेररिज्म क्या होता है। कि जब हमारे साइबर स्पेस यानी कि हमारा जो वर्चुअल इंटरनेट वर्ल्ड है उस पर जब टेररिस्ट अटैक करते हैं किसी ना किसी एजेंडा को फुलफिल कराने के लिए, जो हमारे क्रूशियल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, रेलिवेंट जो हमारे सिस्टम होते हैं, जब उस पर अटैक किया जाता है जो डिवास्टिंग रिजल्ट लेके आता है वो क्या होता है? साइबर टेररिज्म। अब उसकी पावर्स क्या है? मीन्स साइबर टेररिज्म इतना पावरफुल क्यों कंसिडर किया जाता है, ये इतना डिवास्टिंग डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइबर टेररिज्म इज मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ टेररिज्म। कि टेररिज्म बहुत से टाइप का होता है। एक हमारा जो फिजिकल टेररिज्म होता है, ट्रेडिशनल टेररिज्म होता है, लेकिन सबसे पावरफुल फॉर्म साइबर टेररिज्म है। मीन्स जितने भी टेररिज्म होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? साइबर टेररिज्म। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा डिवास्टिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये मीन्स हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे इफेक्ट डालता है, हमारे नेशन के प्राइड पे इफेक्ट डालता है, फियर क्रिएट करता है। सो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड डेंजरस होता है। द इफेक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव इनफ टू जनरेट फियर, एंग्जाइटी एंड मीन्स इसका क्या है कि ये जितना डिस्ट्रक्टिव होता है, ये मीन्स साइबर टेररिज्म इतना डिस्ट्रक्टिव है कि ये ईजिली लोगों के अंदर फियर या एंग्जाइटी की फीलिंग क्या है, क्रिएट कर देता है। और ये ट्रेडिशनल टेररिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो उसे ये बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि ट्रेडिशनली हम जो अफेक्ट करते थे वो फिजिकल होता था और उसमें मीन्स हम उनसे डील करने में ज़्यादा आसानी होती थी। क्योंकि ऐसा होता था कि पुलिस या फिर जो भी हमारी फोर्सेस हैं वो उन्हें डील कर पाती थी, उनके साथ कॉम्बैट कर पाती थी। लेकिन साइबर टेररिज्म के साथ डील करना उतना इजी नहीं है, उन्हें डिटेक्ट करना ही इजी नहीं है। ये आइडेंटिफाई करना कि किसने साइबर टेररिज्म परफॉर्म किया है, यही बहुत डिफिकल्ट है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ कंट्री। ऑब्वियसली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो कंट्री के, नेशन के सारे सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो वो हमारी कंट्री की बैकबोन है। एंड साइबर टेररिज्म का मेन फोकस वो किस पे करते हैं? वो डिस्ट्रक्ट किसे करते हैं? हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि वो सीधा एक नेशन की बैकबोन को हर्ट करते हैं। साइबर टेररिज्म एक्टिविटीज कोज इकोनॉमिक डैमेज एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द मेन टारगेट ऑफ साइबर टेररिस्ट। कि वो इकोनॉमिक डैमेज तो करेंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी पे तो इफेक्ट आएगा ही। वो मीन्स हम डिस्ट्रक्टिव वे से कैसे डील करेंगे, उस पर कितना पैसा खर्च होगा, जो वो कर रहे हैं मीन्स डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कितने चीज़ें पैसे वेस्ट जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वो मीन्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो। द मेन इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म आर, कि इसकी पावर हम कैसे देख रहे हैं कि मेन इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट साइबर टेररिज्म किन चीज़ों पे डालता है वो हम डिस्कस करेंगे। पावर्स क्या है साइबर टेररिज्म की? सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। कि इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स इकोनॉमी मीन्स इन द टर्म ऑफ मनी। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो हम उस साइबर टेररिज्म के ड्यूरिंग जो लॉस होता है, चाहे वो फिजिकल लॉस हो या इंटेलेक्चुअल लॉस हो, उस चीज़ का फिर उसको रिकवर कैसे करेंगे, दोबारा वैसा ही बिल्ड करने पर कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, उस पर पहला कितना पैसा लगा है उसका लॉस। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हमें बहुत बियर करने पड़ते हैं साइबर टेररिज्म की वजह से। इट में लीड वॉर बिटवीन कंट्रीज। कि अगर साइबर टेररिज्म हम किसी भी दो कंट्रीज के बीच में लेते हैं, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के किसी भी क्रूशियल सिस्टम पे साइबर टेररिज्म का अटैक करती है तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ को लीड करेगा? वॉर। क्योंकि साइबर टेररिज्म में इतना छोटा कोई ऐसा अटैक नहीं है कि हो गया तो कोई नहीं, सब उसे अवॉइड कर देंगे। वो बहुत बड़ा अटैक होता है, वो एक कंट्री की पूरी बैकबोन को हर्ट कर देता है, उसे डिस्ट्रक्ट करके रख देता है। सो ऑब्वियसली वो कंट्री के बीच में के अंदर एक ग्रुज होगा कि वो दूसरी कंट्री के साथ रिवेंज बैक ले। सो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट लेके आएगा, वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म अ डिवाइस दैट हैव इम्पैक्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कि साइबर टेररिज्म यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि ये एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। ये कंप्लीट नेशन को अफेक्ट कर सकता है, एक नेशन की कंप्लीट पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो सकती है। इसलिए इसको ये बहुत पावरफुल एंड डेंजरस है। इट इन्वॉल्व फियर, एंग्जाइटी एंड वायलेंस। ऑब्वियसली साइबर टेररिज्म है, मीन्स अगर वो टेररिज्म है तो उसमें फियर, एंग्जाइटी एंड वायलेंस तो होगा ही। विदाउट इन चीज़ों के वो टेररिज्म होगा ही नहीं। टेररिज्म होता क्या है? अगर हम टेररिज्म की डेफिनेशन भी देखें तो उसमें यही होता है कि अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस। अगर हम अनलॉफुल यूज कर रहे हैं वायलेंस का, कहीं पे आग लगा दी, कहीं पे किसी को मार दिया, ये सब क्या है? इससे क्या होगा? लोगों के अंदर फियर क्रिएट होगा, एंग्जाइटी क्रिएट होगी। सो ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? फियर, एंग्जाइटी एंड वायलेंस को।
इट इन्वॉल्व लार्ज स्केल अटैक, कि जो हमारा साइबर क्राइम होता है या साइबर टेररिज्म है वो ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक सिर्फ कुछ लोगों पर किया है, वो लार्ज पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है। तो ऑब्वियसली वो एक लार्ज स्केल अटैक है, उस पर बहुत ज़्यादा मीन्स कितना एक कंप्लीट नेशन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो उस पर कितनी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, कितना बड़ा वो अटैक है ये हम इमेजिन कर सकते हैं। साइबर टेररिज्म कैन अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, कि अगर कंट्री में एक जगह भी साइबर टेररिज्म हो रहा है तो वो पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। बूम पे है तो एकदम से रिसेशन हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, वो सब किस चीज़ की वजह से होगा? साइबर टेररिज्म की। अगर प्राइजेज हम फेस कर रहे थे कि हमारे सही इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी, प्राइजेज सब चीज़ों के सही थे, लेकिन एकदम से प्राइस बढ़ेंगे, एकदम से प्राइस कम होंगे, हमारे शेयर्स गिर जाएंगे, ये सब किसकी वजह से होगा? साइबर टेररिज्म की वजह से। इट लीड टू ह्यूज कॉस्ट ऑफ फोरेंसिक फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी, कि अगर कोई भी क्राइम होता है, अब साइबर टेररिज्म करना एक क्राइम है, अब वो किसने किया? अगर एक किसी भी कंट्री के ऊपर किसी ने साइबर टेररिज्म अटैक किया है तो ऑब्वियसली उसे डिटेक्ट तो करना ही होता है, उसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूरी इंटेरोगेशन होती है। सो उस इन्वेस्टिगेशन पे, फोरेंसिक पे, क्योंकि साइबर टेररिज्म एक टेक्निकल टर्म है, हमें टेक्निकली मीन्स कंप्यूटर्स को चेक करना होता है, सो उस पर कितना पैसा खर्च होता है फोरेंसिक का और रिकवरी प्लान के लिए, वो कॉस्ट तो अलग ही है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड करता है। इट लीड टू द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीन्स अगर हम साइबर टेररिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज का जो एरा है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, वो अप टू डेट रहना चाहिए, हर डे टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई अपग्रेड आता रहता है। सो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, हर नेशन का अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो किस चीज़ पे वर्क करता है? नई नई चीज़ों को इनोवेट करने पे, रिसर्च करने पे। अगर हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हर्ट हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी डैमेज पहुंच रहा है, उसका लॉस भी हमें बियर करना पड़ेगा। इट लीड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर इन द माइंड ऑफ विक्टिम, कि टेरर की फीलिंग, जो विक्टिम यानी कि एक नेशन के जितने भी लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे? विक्टिम होते हैं, उनको फेस करना पड़ रहा है टेररिज्म, उनके अंदर टेरर की फीलिंग, एंग्जाइटी की फीलिंग क्रिएट करता है। इट लीड टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि साइबर टेररिज्म हो रहा है तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होंगी। जहाँ पे साइबर टेररिज्म हो रहा है वहाँ पे वाटर सप्लाई या फिर कम्युनिकेशन की, इंटरनेट की, ये सब सप्लाई क्या हो जाती है? स्केयर हो जाती है, क्योंकि उनको अवेलेबल नहीं कराया जाता, उनकी स्कैरसिटी बियर करनी पड़ेगी। जो रिसोर्सेज, कई बार तो क्या होता है कि जो हमारी डेली नीड की, रिक्वायरमेंट की जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमें अवेलेबल नहीं होती, हमें रिसोर्सेज की स्कैरसिटी फेस करनी पड़ती है। इट लीड्स टू ruined रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, अगर एक कंट्री के ऊपर साइबर टेररिज्म का अटैक हुआ है तो वो उसकी रेपुटेशन को हर्ट करेगा, क्योंकि वो क्या इम्पैक्ट छोड़ता है कि इस कंट्री के सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस कंट्री के पास उतनी सिक्योरिटी या फिर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है कि अपने आप को अच्छे से बिल्डअप कर पाएँ किसी भी साइबर टेररिज्म के अगेंस्ट। सो वो क्या है? वो उसकी रेपुटेशन को हर्ट करता है। वो रेपुटेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइड जो कंट्रीज़ हैं वही आपको बोलेंगी कि मीन्स आपके सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे नहीं थे या फिर ये कंट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन जो विद इन कंट्री पीपल हैं वो भी तो यही सोचेंगे कि हमारी कंट्री के पास ऐसे इफेक्टिव डील करने के लिए कोई भी ऐसे हमारे पास चीज़ें नहीं है कि हम टेररिज्म के साथ डील कर पाएँ। सो ये हमेशा रेपुटेशन को हर्ट करता है। इट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस सिस्टम ऑफ कंट्री, कि जो भी कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, अब डिफेंस ही नाम हो गया तो इट मीन्स कि वो लोगों को सेव करने के लिए है, और टेररिज्म में तो सिविलियंस को ही अटैक किया जाता है, मोस्टली लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अटैक किया जाता है। सो उसमें क्या होता है कि अगर डिफेंस सिस्टम, अगर हमारी कंट्री पे साइबर टेररिज्म का अटैक होता है तो ऑब्वियसली उसका क्या मतलब है कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे डिफेंस सिस्टम से जाता है जिस पर ट्रस्ट कम हो जाता है। इवन हमारे पास अगर इफेक्टिव डिफेंस इक्विपमेंट भी होंगे तब भी हमारा ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने साइबर टेररिज्म फेस किया है जो एक डिस्ट्रक्टिव और डिवास्टिंग हमारे लिए रिजल्ट्स लेके आया है। सो ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे डिफेंस सिस्टम पे, क्योंकि वो इक्विपमेंट हमें यूजलेस लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें वियर करनी पड़ रही हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। इट लीड टू द लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या मीन्स, अगर आपकी गवर्नमेंट बनती, गवर्नमेंट इज सिक्योरिटी ऑफ पीपल, मीन्स अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा रही, अब गवर्नमेंट क्यों बनती है? दे कैन हैंडल द nation, they should handle the nation, but if they can't fulfill their duty to handle the nation, to manage the security of nation, so they have to face the loss of trust। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट चाहते हो, मीन्स अगर आप गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड द ट्रस्ट, यू नीड द बिलीव ऑफ द पब्लिक ऑन यू। आपको चाहिए होगा कि पब्लिक आप पे बिलीव करे, एंड पब्लिक बिलीव्ड यू, दैट्स व्हाई दे गिवन वोट टू यू।
अगर आपको वोट मिले हैं इट मीन्स आपको पब्लिक ने बिलीव किया, लेकिन अगर आप फिर उनकी सेफ्टी नहीं रख रहे हो, अगर उनको सही मेजर्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो आप ट्रस्ट खो दोगे। मीन्स पब्लिक आप पे फिर ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए सही मेजर्स नहीं ले रही है। उससे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी हर्ट होगी नेशन में, और गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो बहुत सी कंडीशंस पे फर्क पड़ता है। देन इट लीड्स टू लॉस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटी इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, कि बहुत से रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हमें फेस करनी पड़ती है, वैसे ही कम्युनिकेशन फैसिलिटी हमें उस टाइम प्रोवाइड नहीं होती। जैसे जहाँ पे भी टेररिज्म अटैक होता है वहाँ पे मे बी इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाता है, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी क्या है, हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी उस इमरजेंसी के टाइम पे हमें उसको भी उसके साथ भी डील करनी होती है। इट लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट इन सिक्योरिटी मेजर्स, कि जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हमने यूज़ किए, अगर हमारे पास साइबर टेररिज्म को हम नहीं रोक पाए, इट मीन्स हम उस पर ट्रस्ट खो देते हैं। मीन्स वी कांट ट्रस्ट ऑन दो सिक्योरिटी मेजर्स विच कैन नॉट सेव अस फ्रॉम द अटैक्स, विच कैन नॉट सेव अस फ्रॉम द साइबर टेररिज्म विच रिजल्ट डिवास्टिंग, कि मतलब जिसका रिजल्ट इतना डिवास्टिंग हो, उससे भी हमें ना सेव कर सके तो हम उन सिक्योरिटी मेजर्स पे कैसे बिलीव करेंगे। Cyber terrorism can cause destructions and critical infrastructure is main target of cyber terrorist. हमारी जो we all know that critical infrastructure is backbone of our country, and if cyber terrorists attack critical infrastructure it means they are attacking our backbone. अगर वो अपनी backbone को ही अटैक करें it means हम किस चीज़ के साथ सर्वाइव करेंगे। सो ऑब्वियसली इतना पावरफुल है कि ये हमारी कंप्लीट नेशन पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। सो इसे डील करना नेसेसरी हमारी नीड बन जाती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।